कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्म नहीं। वाणी से जीवन को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने के बारे में जानेंगे। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद और आशा है कि आप सभी को हमारे चैनल पर मिल रही जानकारी से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आइए श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में जीवन को और भी बेहतर बनाएं। साथियों, आज के इस दिव्य प्रसंग को आरंभ करने से पूर्व मैं प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि जो कोई भी भक्त इस पावन वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में सदैव श्री कृष्ण की कृपा बरसती रहे। दोस्तों, आरंभ करने से पहले एक निवेदन है। कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने हृदय की भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करें। तो आइए अब इस अनुपम यात्रा को आरंभ करते हैं, जो आपके हृदय को छू जाएगी और आपको एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगी। जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। यह विश्वास हमें जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। हर परिस्थिति में यह समझना चाहिए कि समय आने पर जो हमारा है वह हमें अवश्य मिलेगा। भाग्य और कर्म का मेल जीवन को दिशा देता है। अगर आप सही कर्म करते रहेंगे तो भाग्य आपका साथ अवश्य देगा और जो आपका है वह आप तक पहुंचेगा। जीवन में जो भी हमारे भाग्य में है वह किसी न किसी रूप में हमें ज़रूर मिलेगा। जब हम एक रास्ते पर चलते और मेहनत करते हैं तो यह समझना चाहिए कि जो हमारे लिए लिखा होता है वह हमें कोई न कोई तरीके से मिल ही जाता है। समय और परिस्थिति केवल एक माध्यम होते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। हमारा काम केवल कर्म करना है, बाकी चीज़ें अपने आप सुलझ जाती हैं। जब किसी चीज़ का समय नहीं आता तो हमें बहुत मेहनत करने के बावजूद वह हासिल नहीं होती। लेकिन यही जीवन का सत्य है कि जो चीज़ हमें जीवन में चाहिए होती है वह अंततः उसी समय और उसी तरीके से हमारे पास आती है जैसा हमारे भाग्य में होता है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो हमारा है वह हमें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगा। बस तुम्हें इसे पाने के लिए सही मार्ग का अनुसरण करना होगा। इसका अर्थ यह है कि जब हम सत्य और ईमानदारी से परिश्रम करते हैं तो हमारे लिए जो उचित है वह हमें अवश्य प्राप्त होता है। हमें कभी भी घबराना या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय हमें वही देगा जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी कारणवश होता है। कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास जो नहीं है वह किसी और के पास है और हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में होना है वह समय आने पर ही होगा। हमारी तकदीर हमें वही देती है जो हमारे लिए सही होता है और वह कभी चूकती नहीं। धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। जितना अधिक हम धैर्य से काम लेंगे उतना शीघ्र वह चीज़ हमारी ओर आकर्षित होगी। कई लोग यह सोचते हैं कि जो उनके पास नहीं है वह कभी भी नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो हमारे नसीब में लिखा है वह अवश्य मिलेगा। हमारे प्रयास और हमारे कर्म ही हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां हमारा भाग्य हमारा इंतजार कर रहा होता है। जीवन में यदि कभी हम कुछ खोते हैं तो वह किसी अन्य रूप में हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमें हमेशा समय का सम्मान करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और श्री कृष्ण पर अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए। याद रखें, समय और भाग्य हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन के लिए उचित है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें प्राप्त होगा, किंतु तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम अपने कर्म में निरंतर लगे रहो। जब हम अपने समर्पण, परिश्रम और अटूट विश्वास के साथ कार्य करते हैं तो भाग्य हमें उसी रूप में फल देता है जो हमारे लिए उचित और आवश्यक होता है। जीवन में किसी भी चीज के समाप्त हो जाने पर दुखी होना उचित नहीं है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे लिए निर्धारित है वह हमें उचित समय पर अवश्य मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है,
हमारी मेहनत और विश्वास भी धीरे धीरे फलदायी होते हैं। यदि कभी ऐसा लगे कि कोई चीज अब संभव नहीं है, तो हमें अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखना आवश्यक है, क्योंकि हमारे सपने और इच्छाएं समय के साथ अपने उचित स्वरूप में साकार होती हैं। श्री कृष्ण के उपदेश यही प्रेरणा देते हैं कि कर्म ही हमारा धर्म है। यदि हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं, तो भाग्य हमें वही देगा जो हमारे जीवन के लिए सबसे उपयुक्त है। कुछ चीजें हमें शीघ्र नहीं मिलती, लेकिन वे हमें तभी प्राप्त होती हैं जब हम उनके सर्वाधिक योग्य होते हैं। यह सत्य है कि हर व्यक्ति का नसीब और उसकी जीवन यात्रा अलग होती है। किसी की राह सरल होती है तो किसी की कठिन, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी हमारे लिए उचित और अनुकूल है, वह हमें अपने सही समय पर ही प्राप्त होगा। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे लोग हमसे अधिक खुश या सफल हैं। यह तुलना हमारे मन को विचलित कर देती है, किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा विशिष्ट होती है। जो दूसरों के लिए सही है, वह हमारे लिए सही नहीं हो सकता। हमारे भाग्य में वही लिखा है जो हमारे जीवन के लिए उपयुक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी और की सफलता से विचलित न हो। तुम्हारा भाग्य तुम्हें वह देगा जो तुम्हें चाहिए और जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय और भाग्य हमारे लिए सर्वोत्तम अवसर लेकर आते हैं। हमें केवल अपनी मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं और पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं, तो हमारे भाग्य में जो कुछ भी है वह हमें अवश्य प्राप्त होता है। हमें केवल अपने प्रयास और परिश्रम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब कुछ समय और ईश्वर के हाथ में है। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। हर घटना, हर कार्य और हर अवसर का अपना समय होता है। जब हम यह समझने लगते हैं कि जो हमारे भाग्य में है वह हमें मिलेगा, तो हम अपनी मेहनत और नियति दोनों पर भरोसा करना सीख जाते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले अपना सर्वश्रेष्ठ देना आवश्यक है, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। कभी भी किसी परिस्थिति से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ये क्षण हमें मजबूत बनाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे नसीब में जो लिखा है वह हमें अपने सही समय पर अवश्य मिलेगा। न समय से पहले और न समय के बाद, हर चीज उसी क्षण प्राप्त होती है जब वह हमारे जीवन के लिए उपयुक्त होती है। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। नसीब का खेल अद्भुत और रहस्यमय होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ हमारी पहुंच से बाहर है, लेकिन जब समय आता है तो वही चीज हमें बिना किसी विशेष प्रयास के प्राप्त हो जाती है। यही जीवन का सत्य है। जो हमारे लिए है वह हमें अवश्य मिलेगा। हमें केवल निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और बाकी सब कुछ ईश्वर की योजना पर छोड़ देना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे नसीब का ही हिस्सा होता है। हर घटना, हर पल और हर उपलब्धि का अपना एक विशेष समय होता है, और यही जीवन का अद्भुत खेल है। हमें कभी भी किसी चीज को शीघ्रता से पाने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए लिखा गया है वह हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन सही समय पर। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है, किंतु सच्चाई यह है कि जो भी हम खोते हैं वह किसी न किसी रूप में किसी और समय पर हमें वापस मिलता है। केवल हमें अपनी उम्मीद और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हमारी मेहनत ही हमारा सबसे बड़ा साथी है, लेकिन मेहनत के साथ यह विश्वास भी अत्यावश्यक है कि जो हमारे लिए है वह हमें समय आने पर अवश्य मिलेगा। समय और परिस्थितियां जीवन की वे कड़ियां हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना हमें केवल भ्रमित और निराश करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा और भाग्य अलग है। जो हमारा है वह हमें अवश्य मिलेगा।
बस अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखें और अपने नसीब पर विश्वास रखें। कभी भी किसी बात को लेकर चिंता या परेशानी का बोझ अपने मन पर मत लें। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और विश्वास वह चाबी है जो हमें हर सफलता और सुख तक पहुंचाती है। जीवन में जो कुछ भी आपके लिए सही है वह समय आने पर अपने आप आपके पास आ जाएगा। हमें बस यह याद रखना है कि जितना अधिक धैर्य और सकारात्मकता हम अपने जीवन में रखेंगे, उतना ही अधिक हमें वही प्राप्त होगा जो हमारे जीवन के लिए उचित और आवश्यक है। हर वस्तु, हर विचार और हर कार्य का अपना सही समय होता है। जो हमारे लिए है वह कभी नहीं छूटता। बस हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारी दिशा तय करते हैं और समय उसे पूरा करने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो हमें वही मिलता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। यही सच्चाई है कि जो हमारे जीवन में होने वाला है वह सही समय पर मिलेगा, चाहे हम उसे देख पाएं या ना देख पाएं। हमें केवल ईश्वर और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। जब जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो यह समझो कि जो तुम्हारे लिए ज़रूरी था वह तुम्हारे पास नहीं आया। समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। कभी कभी वह जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता और जो हमारे लिए अच्छा है वह समय आने पर हमारे पास आता है। कठिनाइयाँ हमेशा अस्थायी होती हैं। जब हम जीवन की कठिन राहों से गुजरते हैं तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह केवल हमें मजबूत बनाने के लिए है। यह रुकावटें असल में हमें हमारी मंजिल के और करीब लाती हैं। इसीलिए कभी भी हार मानने का नाम ना ले, क्योंकि हर एक कड़ी मेहनत का परिणाम हमें एक दिन ज़रूर मिलेगा। भाग्य और कर्म दोनों का गहरा संबंध है। अगर हम अपने कर्म सच्चे दिल से करते हैं और किसी भी कार्य में सच्चाई का पालन करते हैं तो हमारा भाग्य खुद हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। कोई भी मुश्किल हमेशा अस्थायी होती है, लेकिन हमारा कर्म हमेशा हमें सही दिशा दे दिखाता है और सफलता के द्वार खोलता है। जीवन के हर कदम में यह जानना जरूरी है कि जो हमें चाहिए वह समय पर हमें मिलेगा। हमें केवल अपनी मेहनत और इरादों को सही दिशा में रखना होता है। अपने प्रयासों में सच्चाई और ईमानदारी रखें, क्योंकि यह दो चीज़ें हमारे जीवन को हर चुनौती से पार कराती हैं। जब हम किसी काम में ईमानदारी से लगते हैं तो हमारा भाग्य हमें कभी न कभी हमारे मेहनत का फल देता है। हो सकता है वह समय थोड़ा लंबा हो, लेकिन एक दिन हमें हमारे प्रयासों का सही और मीठा परिणाम जरूर मिलेगा। यह जीवन का एक सत्य है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वह हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। जब हम सही दिशा में चलते हैं और अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रुकने नहीं देती। हर कठिनाई हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक और अवसर देती है। कभी भी किसी भी स्थिति में अपने रास्ते से भटकने का नाम ना ले, क्योंकि जो हमारे लिए होगा वह समय आने पर खुद हमारे पास आएगा। हर किसी का समय अलग होता है। कुछ चीजें हमें जल्दी मिलती हैं, कुछ समय लेती हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि जो हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलेगा। यदि हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं तो जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा, चाहे हमें उसे अभी ना दिखाई दे। ईश्वर की राह पर चलते हुए हमें विश्वास रखना होता है कि जो हमारे लिए नियत है वह हमें सही समय पर मिलेगा। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, ईश्वर का आशीर्वाद हमें कभी निराश नहीं होने देता। जिस रास्ते पर हम चलते हैं वह हमें हमेशा हमारी मंजिल तक पहुंचाता है, चाहे वह रास्ता किधर भी जाए। जब हम अपने जीवन के कार्यों में पूरी निष्ठा और विश्वास से लगे रहते हैं तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारे लिए सही है वही समय ने पर हमें मिलेगा। हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारा समय हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। हमें केवल धैर्य और विश्वास रखना होता है। जीवन में हर कठिनाई एक अवसर की तरह होती है। यह हमें यह सिखाती है कि हर समस्या के पीछे एक समाधान है। यदि हम किसी भी कठिनाई से घबराए बिना उसका सामना करते हैं तो हमें उसकी सच्चाई समझ में आती है और हम उसे पार कर अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है
जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कोई भी समय किसी के लिए बुरा नहीं होता। अगर आज कुछ नहीं हो रहा तो समझो कि तुम्हारे लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, और जो हमें चाहिए होता है वह समय आने पर हमारे पास आ जाता है। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो और धैर्य से काम लो। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ते हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा। यह जीवन का अनुभव है कि जब हम सही दिशा में चलते हैं तो हमारा भाग्य हमें कभी भी निराश नहीं करता। जीवन की राह में जो भी आता है वह हमें एक नई दिशा देता है। कभी किसी चीज़ के लिए दुखी होने की बजाय उसे एक नए अवसर के रूप में देखो। हर दुख, हर कठिनाई हमें एक नई राह दिखाती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। समय के साथ हमें वही मिलेगा जो हमारी किस्मत में है। जब हम अपने कर्मों में सच्चे होते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आती। यह जीवन का अनुभव है कि हमारे लिए जो लिखा गया है वही हमें मिलेगा। कभी भी खुद को किसी से कम या छोटे नहीं समझे, क्योंकि समय के साथ सब कुछ सही होता है। हमें अपनी यात्रा पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में कभी भी कुछ खोने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो खोता है वह किसी अच्छे के आने का संकेत होता है। किसी भी चीज़ के लिए डरने की बजाय हमें अपने मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो हम चाहते हैं वह हमें समय आने पर मिलेगा। यह जीवन एक यात्रा है और हर कदम हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाता है। जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा, लेकिन हमें विश्वास और मेहनत पर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों में सच्चे रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें वही मिलेगा जो हमारे लिए सही होता है। भाग्य और समय का मिलन ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है वही हमें एक दिन मिलेगा। हमें बस अपने कर्मों में ईमानदारी से लगे रहना चाहिए, क्योंकि वह हमसे कभी धोखा नहीं करते। जीवन में कोई भी कठिनाई या रुकावट अस्थायी होती है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल से नहीं हटा सकती। यह समय और कर्म ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमें वही मिलता है जो हमें सही होता है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी भलाई के लिए हो रहा है। जो हमें चाहिए होता है वह हमें हमेशा मिलता है, चाहे हम उसे तुरंत ना देख पाएं। हमें केवल अपने कर्मों और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हर प्रयास में भाग्य भी तुम्हारा साथ देता है। बस तुम्हें सही दिशा में सही कर्म करना है। जो तुमने बोया है वही तुम काटोगे। जीवन में कभी किसी चीज का पछतावा ना करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। यही सत्य है कि जब हमारी नियत सही होती है और हम अपने कार्यों में ईमानदारी से लगे रहते हैं तो जो हमारे लिए होगा वह हमें मिलकर रहेगा। जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो उस रास्ते पर रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन यह जान लेना जरूरी है कि रुकावटें असल में हमें हमारी मंजिल के और करीब लाती हैं। कभी कभी हमें उस रास्ते पर धैर्य से चलने की जरूरत होती है, क्योंकि सही समय आने पर हमें वह मिलेगा जो हमें चाहिए होता है। यह जीवन का नियम है कि जो हमें चाहिए वह समय के साथ हमें मिलता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, कुछ चीजें हमारे लिए सही समय पर ही आती हैं। कभी भी किसी चीज को खोने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खो है वह कभी अच्छे के लिए होता है। हर बदलाव हमें और भी बेहतर बनाता है। जब हम सच्चे दिल से अपने कार्यों में लगे रहते हैं तो हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है। यह समय ही हमें वह देता है जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। कभी भी किसी बात पर शंका करने की बजाय हमें अपने प्रयासों में विश्वास रखना चाहिए। विश्वास और मेहनत हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। सच्चाई यह है कि जो हमारे लिए तय है वह हमें सही समय पर मिलेगा। जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं लेकिन वह नहीं मिलती तो यह समझे कि वह हमारे लिए सही नहीं थी, और जो हमें चाहिए होता है वह समय आने पर हमें मिलेगा। हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह हमेशा हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब हमें किसी चीज़ के बारे में निराशा महसूस हो
तो यह समझो कि वह हमारी किस्मत का हिस्सा नहीं है। हमारी मेहनत और सही दिशा हमें वह मिलेगा जो हमारे लिए सबसे बेहतर है। जीवन में कठिनाइयाँ अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारे प्रयास हमेशा हमें सफलता दिलाते हैं। यही सत्य है कि जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा, लेकिन हमें सही समय का इंतज़ार करना होता है। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और विश्वास से करते हैं तो कार्य कभी विफल नहीं हो सकता। हमें यह समझना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वह हमें एक दिन मिलेगा। जीवन में कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती, और जो हमारा है वह समय आने पर हमारे पास ज़रूर आएगा। हमारी मेहनत और विश्वास हमें सही समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी निष्ठा और कर्मों की सच्चाई तुम्हारी नियति को बदलने की शक्ति रखती है। तुम जो चाहोगे वह मिलेगा, बस धैर्य रखो। यही जीवन का नियम है कि समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने प्रयासों को कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा। कभी कभी हमें यह समझने की ज़रूरत होती है कि जब कुछ नहीं हो रहा होता तो वह हमारी भलाई के लिए होता है। हमारे जीवन में समय समय पर कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन जो हमारा है वह हमें समय आने पर ज़रूर मिलता है। इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत हमें हमेशा हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। कभी भी किसी असफलता पर उदास होने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम किसी चीज़ में असफल होते हैं तो यह हमें और भी मजबूत बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे लिए जो सही है वही हमें मिलेगा। अगर हम सही दिशा में चलते रहे और अपने कर्मों पर विश्वास रखें तो एक दिन वह हमें मिलेगी जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में कभी भी खुद को कमतर न समझे। हमारी मेहनत और हमारी सच्चाई हमेशा हमें सफलता दिलाती है। हमें अपनी दिशा पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए है वह हमें समय आने पर मिलेगा। किसी भी कठिनाई का सामना करते वक्त हमें यह समझना चाहिए कि यह अस्थायी है और एक दिन हमें सफलता का स्वाद ज़रूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा विश्वास सही होता है तो तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। तुम्हारे रास्ते में जो कुछ भी आएगा वह तुम्हें केवल मजबूत बनाएगा। यही सच्चाई है कि जब हम अपने कामों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं तो हमें समय आने पर वह मिलता है जो हमें चाहिए होता है। जीवन में कभी भी किसी चीज़ के लिए पछतावा ना करो। यदि कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए अच्छा था। हमेशा याद रखो कि जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास समय आने पर आ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के खोने से डरने की बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जब हम किसी चीज़ को पूरी मेहनत और ईमानदारी से चाहते हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए जो ठीक है वह हमें मिलेगा। कभी भी किसी कठिनाई का सामना करते हुए हमें यह सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि हम कब तक सफल होंगे, क्योंकि समय के साथ हमें हमारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। यह जीवन एक यात्रा की तरह है। हमें इस यात्रा पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमें चाहिए वह हमें समय आने पर मिलेगा। हमारी मेहनत और सही दिशा हमें एक दिन हमारी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगी। हमें अपने प्रयासों में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। कभी कभी जब जीवन में कुछ नहीं हो रहा होता तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए सही चीज़ अभी आनी बाकी है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो हमारा है वह हमें मिलेगा। जीवन का यही सत्य है कि हमें वही मिलता है जो हमारे लिए सही होता है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारी किस्मत का है। जब तुम मेहनत और विश्वास के साथ चलते हो तो तुम्हारे लिए सही समय पर सही चीज़ आएगी। यह सत्य है कि हमें हमारे जीवन में वही मिलता है जो हमें वास्तव में चाहिए होता है। हमें इस बात पर भरोसा रखना चाहिए कि जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा। बस हमें धैर्य रखना होगा। जिंदगी में जब जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है। तुम जब किसी चीज़ को खोते हो तो यह समझो कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए तैयार है। यह जीवन का नियम है कि जो कुछ भी खो है वह हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए होता है। इसीलिए कभी भी पीछे मुड़कर देखो मत, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास ज़रूर आएगा।
कभी भी किसी असफलता पर निराश मत हो। याद रखो, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। असफलताएं हमें केवल सिखाती हैं कि हमें अपनी यात्रा में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। जो तुम्हारे लिए है वह समय आने पर तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। बस तुम्हें धैर्य रखने की आवश्यकता है। यह जीवन एक यात्रा है और जैसे जैसे तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हो तुम्हें सही दिशा मिलती जाती है। तुम्हारी मेहनत और सही समय मिलकर तुम्हें वह सब कुछ देते हैं जो तुम्हारे लिए है। कभी भी यात्रा में किसी को दोष मत दो, क्योंकि जो तुमने किया है वही तुम्हें मिलेगा। जब हम किसी चीज़ के लिए पूरी मेहनत करते हैं तो हम कभी ना कभी उसे प्राप्त ज़रूर करते हैं। जीवन में हर चीज़ का अपना समय होता है। हमें कभी भी किसी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह चीज़ हमारे पास ज़रूर पहुंचेगी। इस जीवन में जो हमारे लिए है वह कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि हम अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन एक दिन हम उस चीज़ के लिए तैयार होंगे और वह हमारे पास आ जाएगी। जीवन की यह सच्चाई है कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास समय के साथ ज़रूर आएगा। जब हमें लगता है कि हम सबसे ज़्यादा अकेले हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि असल में हम अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें सिर्फ उन्हें महसूस करने की ज़रूरत होती है। जीवन के कठिन पल में जब हमें लगने लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तभी हमें विश्वास करना चाहिए कि कठिनाइयाँ हमें सिर्फ अपनी ताकत पहचानने का मौका देती हैं। यही वक्त होता है जब हम खुद को और अपनी यात्रा को बेहतर समझ पाते हैं। कभी कभी जीवन में हम ऐसे मोड़ पर होते हैं जब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। लेकिन असल में यही वह पल होते हैं जब हमें खुद पर और अपनी अंदरूनी शक्ति पर यकीन रखना होता है। हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम असुरक्षा और अनिश्चितता के बावजूद अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। यही वक्त है जब हम सच्चे रूप में अपने जीवन का नेतृत्व करने की शक्ति पाते हैं। जब हमें लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं तो असल में हम वही चीज़ें खो रहे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं होती। जीवन की सबसे बड़ी सीख ये है कि जो कुछ भी हम खोते हैं वह किसी कारण से खोता है और जो हमारे पास रहता है वही हमारी असल पहचान है। हमें उस चीज़ को संजो कर रखना चाहिए जो हमें सच्चे सुख और शांति की ओर मार्गदर्शन करती है, क्योंकि हर हार हमें एक नई शुरुआत का अवसर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम अपने भीतर के डर और संकोच को छोड़ नहीं देते तब तक हम असल में जीवन को नहीं जी पाते। यह हमें याद दिलाता है कि खुद पर विश्वास और अपने डर से बाहर निकलकर ही हम अपने जीवन का असली उद्देश्य पा सकते हैं। डर केवल हमारी सोच है और उसे पार करने के बाद हम जीवन के नए आयामों को देख सकते हैं। जब हम अपने डर से बाहर निकलते हैं तो हर चुनौती एक नया अवसर बन जाती है जो हमें हमारी असली शक्ति का एहसास कराती है। कभी कभी सच्ची खुशी उस समय मिलती है जब हम अपनी छोटी छोटी सफलताओं को सराहें और समझते हैं कि जीवन का असली सुख उन्हीं में छिपा होता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम हमेशा बड़े लक्ष्यों को पाने की दौड़ में रहते हैं, जबकि असल आनंद उस सफ़र में है जो हम इन छोटे कदमों के साथ तय करते हैं। हर कदम हमें एक नई दिशा दिखाता है और हमें उस रास्ते पर चलने की ताकत देता है जो हमें हमारे सच्चे लक्ष्य तक पहुंचाता है। जीवन में जब हम किसी से बुरा महसूस करते हैं या उनके साथ कुछ गलत करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हम किसी अन्य के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ गलत कर रहे होते हैं। दूसरों के साथ रिश्ते तब सबसे मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हैं और उनका साथ देते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि रिश्ते और सच्चे संबंध केवल बिना शर्त, प्यार और समझ से बनते हैं, न कि पूरी तरह से परफेक्ट होने से। जीवन में सच्ची सफलता उस समय मिलती है जब हम गिरने के बाद फिर से उठकर आगे बढ़ते हैं। हम जितनी बार गिरते हैं उतनी बार हम कुछ नया सीखते हैं। यही सीख हमारे जीवन को ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनाती है। यह हमें हर संघर्ष से सीखने की प्रेरणा देती है कि असफलता सिर्फ एक कड़ी है जो हमें सफलता के रास्ते पर और अधिक दृढ़ बनाती है। संघर्ष हमें न केवल मजबूत बनाता है बल्कि हमारी असली क्षमता को भी पहचानता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।